बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीरु फ़िल अर्द के मस्दाक़ जहाँ हमारा पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत ख़ित्तों में से एक है, वहाँ पाकिस्तानी सयाहती मकामात सबात और दीर इसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देते हैं। सहराओं को देखने की ख्वाहिश तो थी जो पाकिस्तान रेंजर्स की 26 साला सर्विस में बतरीक़ असल पूरी हुई। वादी सवात के आसपास पहाड़ भी सर किए। एक दीरीना आरज़ू थी कि सवात और दीर के शुमाली अतराफ़ में कोई हिंदकुश के आखिरी सिलसिले में मौजूद कुदरती झीलों में एक मशहूर झील सेदगई डंडा का दीदार किया जाए। तो जनाब चलते हैं सेदगई झील के पस मंज़र, महल वक़ूफ़ और रास्तों के मुतालिक मालूमात की जाए। रिवायत है कि एक बारात अपना रास्ता भूल कर इस झील के मकाम पर आ पहुँची। इंतहाई सर्दियों का मौसम था, झील बर्फ़ से ढकी हुई थी, शाम के धुंधले छाए हुए थे। बारात के लोगों ने इस मकाम पर पड़ाव डाला। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने आग जलाई। यखबस्ता झील पर जमी बर्फ़ आग की तपश से आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हुई। बारातियों और बदकिस्मत दुल्हन को मालूम नहीं था कि जहाँ उनका पड़ाव है वो जगह एक गहरी झील है। कुछ ही देर के बाद बर्फ़ की मोटी तह फट गई और लोग झील के अंदर डूब गए। डूबने वाली दुल्हन का नाम सेदगई था। रिवायत के मुताबिक इसी वजह से इसका नाम सेदगई डंडा रख दिया गया और बाद में बांडा भी सेदगई बांडा कहलाया, जो कि 300 साल से सेदगई बांडा के नाम से याद किया जाता रहा है। सेदगई डंडा यानी झील का महल वक़ूफ़ कुछ इस तरह से है। इसके शुमाल में वादी कुमराट वाक़े है, मशरक़ में दराल डंडा वाक़े है, जुनूब की तरफ सुलातन का इलाक़ा है और इसके मग़रिब में उशीरी दरा के नाम से जो मशहूर दरा है वो वाक़ है। सेदगई झील जाने के लिए पहला रास्ता वादी सखरा में लालकू से आगे गबीन जबा का दुश्वार गुज़ार लेकिन फासलतन निस्बतन कम है। 4 किलोमीटर के करीब ये रास्ता तकरीबन 7 घंटों के पैदल मुसाफत का है। इसी तरह सेदगई डंडा पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता वादी रोनिंगार के आखिर में वाक़े सुलातन का रास्ता है। ये रास्ता पहले वाले रास्ते से फासले में कुछ ज़्यादा है, लेकिन शगुसर तक की चढ़ाई 80 डिग्री के करीब है। ये रास्ता तकरीबन 6 घंटे पर मुश्तमिल है। तीसरा रास्ता ज़िला अपर दीर की वादी व शीरी दरा से गुज़रता है। गांव गोरकई तक पक्की सड़क है। इस मकाम से आगे तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता बज़ेर 4x4 गाड़ी के ज़रिए तय करना पड़ता है, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ दुश्वार गुजार भी है। गलबेला से आगे सेदगई बांडा के लिए पैदल तकरीबन 2.5 से 3 घंटे दरकार हैं। ये पहाड़ी घाटियों से गुज़रता हुआ मुश्किल रास्ता है। सेदगई बांडा जिसे एक बेस कैंप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से सेदगई झील का सफ़र तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे पर मुश्तमिल है, जो कि वादी में मुसलसल स्लोप की शक्ल में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवानगी के दिन दोपहर का खाना हमने तेमरगरे में खाया और फिर वहाँ से हमने 2 कारों के ज़रिए उशेरी का सफ़र शुरू किया।
Bismillahirrahmanirrahim. The Deputy Superintendent Rangers Zeeb Abaidun Person Hatibim. Though the Put of Shan want the gym organizer,
کوم چې موږ نوم ورکړی سلفیټو یا سلفي اسید دا موږ د شری درې نه تقریبا په کوم په 3 غنټې کې په ذریعه هایلیکس 4x4 هایلیکس دلته راورسېدو او د دې ځای نه اوس موږ چې کوم پیدل خپل کلایمبینګ دی هغه شروع او ګورو چې دې کې دغه مخامخ شاته یو غر دی دا غر دی تقریبا دی و چې د یو غنټې دا غر باندې لار کلایمبینګ دا هغې نه وروسته بیا و چې 15 غنټې یا څلور پیدل په دشتونو کې لاړو بس الله دې موږ ټول همت راکړي او دعاګانو کې یاد ساتي بسم الله الرحمن الرحیم په دې وخت کې موږ د کوم ځای کې چې د 4x4 لاره ختمه شوه د هغې نه په دې وخت کې دې وخته پورې موږ تقریبا 2 غنټې لار وواله که نه جي تقریبا 2 غنټې لار موږ وواله او داسې اندازه موږ ته 1 غنټه لار نوره پاتې یعنې 2 حصې لار موږ وواله 1 حصه موږ ته نوره پاتې د دې غر ده د دې غر نه وروسته بیا د علاقې د خلکو دا خبره ده چې تقریبا 15 غنټې تا خوا ته نوره لار څوک 3 نیمې غنټې وایي څوک 4 څوک 5 نو اوس موږ په دې غر باندې بورخېږو او د هغې نه وروسته به بیا ګورو چې موږ ته څه کېږي ډېره مننه
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सैदगई बांडा में जो अभी आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है, ये एक बेस कैंप भी है। यहाँ पे एक मस्जिद है, मकामी मस्जिद है। यहाँ पे जिसको लोग सयाह लोग बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने रात गुजारी। रात 21 अगस्त की रात जो है 21 जनवरी की तरफ थी, और रात समझ रहे कि बिल्कुल जाके गुजारी। अब यहाँ से हम सैदगई डंडा या सैदगई लेक की तरफ हमने सुबह से सफ़र शुरू किया सुबह से, और इंशाल्लाह ताला 1 घंटा 1.5 घंटे में सैदगई लेक पहुँचे। इंशाल्लाह फिर वहाँ पे भी मुलाकात अपने लोगों की याद रखिएगा। तो जनाब वो वक्त आ पहुंचा जब हमारी ख्वाहिश पाया तकमील तक पहुंचने वाली है। अभी आपके सामने है सैदगई डंडा यानी सैदगई झील। ये हमारी दीरीना ख्वाहिश थी जो आज अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। रहीम और डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स रिटायर्ड जहांजीब शाह और मां पखपल ख्वाहिश वाली दा ग्रुप ऑर्गेनाइज करो अलकान फुटूल माशाल्लाह टूल जंग दे तकरीर और फुली हाइकर दी और क्लाइंबर दी और जमा खो पकी उम्र माशाल्लाह 50 साल है और दू पखपल कदमों से रजान सर मिलाओ करो माले हम मतलब मादुल हम तो सहर जमन कमरा वंशु पागे के पाई और घंटा और 5 मिनट के मंग सदगई झील तरावर से जमन कम द जन यो खाने ख्वाहिश वागा पूरा को अल्लाह ताला दा सदगई झील संगे तस्ता मखा मक्ता दा देने चार पेर चले दा बनौली दे तरफ ते कुमराट दे तरफ ते गदीन जबा और दे तरफ ते स्वात और दा शन दे तरफ ते दा बची दी दा बया दिल तो कुजी की सुपर हम दा यो और नूर मस पस मंगल लेंगे जाए को दा गंदा रुस्ता दा खपल बल सफर दा वापस शुरू साउली सलूनी तेरी झील सी आंखें इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। لازم شاطئ كده بنتي مخه مقدده شبو سر تكون لا دنگا چوټی دا اوس مو چیس کو د دې وروسته د دې تر باندې ان شاء الله مو وکړي
हर एक इब्तिदा की इंतहा ज़रूर होती है। हमारे हाइकिंग का ये 10वां सफ़र भी आखिरकार अपने अंजाम की तरफ लौटा, लेकिन सफ़र का ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और जारी रहेगा। वापसी के लिए मुख्तसर रास्ता अपनाने के बजाय हमने लंबा रास्ता अपनाया। हम सिद्धगई झील से वापसी सिद्धगई बांडा की तरफ आए। यहाँ से ओशेरे पास की तरफ चढ़ाई चढ़े। यह रास्ता हमने तकरीबन 3 घंटे में तय किया। सालूसर या ओशेरे कंडों से नीचे सुलातन की तरफ उतर कर मज़ीद 5 घंटे में हम सुलातन के गांव पहुँचे। एक बार फिर शाम के अंधेरों ने हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन अब ये अंधेरे हमारे लिए उजालों की उम्मीद लेकर आए थे।